बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूँ राना उमर। मैं आज नेशनल असम्बली में मौजूद हूँ। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम और पाकिस्तान इस वक्त थोड़े से मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। आए अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि उनका क्या एक मैसेज है ईद के हवाले से और वो किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद के हवाले से है मेरा सवाल कि आगे ईद आ रही है तो क्या प्लानिंग है और क्या मैसेज देना चाहिए। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माह रमज़ान अब आखिरी अशरा शुरू हो गया है और अल्लाह की रहमतें कोई शक नहीं है कि माह रमज़ान में नाज़िल होती हैं और हो रही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान के हालात भी दिन ब दिन बेहतर होंगे। मैं तो इस रमज़ान में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम करे, उनकी अपनी गायबाना मदद अल्लाह ताला उनके लिए भेजें। और पूरे मुसलमान से दुआ करता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, कश्मीर में हैं, हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ करें। और फिर पाकिस्तान के लिए माह रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना है। ये पाकिस्तान जो है मुश्किलात में है, माशी मुश्किलात में है, हमारे बार्डर पे हालात जो ठीक नहीं है, दहशतगर्दी मुल्क के अंदर दोबारा जन्म ले रही है। अल्लाह ताला अपने रहमतें इस रमज़ान के हवाले से करे, यही दुआ है हमारे सबकी। के हवाले से यही कि अल्लाह ताला सबकी ईद खैरियत से गुजारे और तमाम हमारे अहले पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को ईद मुबारक, कबल अज़ वक्त भी पेश की ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ईद के बाद ईद जैसी खुशियाँ दे, मुआशी मामलात जो है ना वो हमारे ठीक हो जाएं, मुल्क में अमन और सलामती हो। ईद के लिए मैं तो ये मैसेज दूंगा कि तमाम जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान की वफ़ादारी में और दयानतदारी के साथ पाकिस्तान जो माशी मुश्किलात का शिकार है, हम सब को मिल के काम करना चाहिए ताकि दुनिया में हमारा भी एक मकाम हो। के हवाले से कुछ मैसेज दीजिएगा। ईद आ रही है। बिल्कुल, आपकी ईद आ रही है, खुशियों के दिन आ रहे हैं। मुश्किलात ज़रूर हैं मगर मुश्किलात हमेशा ख़त्म भी तो होती है, कभी एक तरह वक्त नहीं रहता। और मैं तो इस वक्त देख रही हूँ चाइना को। अगर चाइना अपने आप को उठा सकता है, अगर इंडिया अपने आप को उठा सकता है, ईरान अपने आप को उठा सकता है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह सबसे तेज़ी से उठेगा। क्योंकि जो हमारी जोग्राफिकल पोजीशन है दैट इज़ सपोज टू कम अप। और इंशाल्लाह आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तेज़ी से इसको आगे बढ़ते देखेंगे। ठीक है, इस वक्त आप मुश्किल हालात हैं मगर आप सोने की चूड़ियाँ ना लो, कांच की ले लो। आप महंगा ड्रेस ना लो, हल्का ले लो। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त ये जो उनसे उठते थे कांटों के साथ कागज़ को जोड़ा करते थे, आज तो पिने हैं ना। सो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आगे चलो। देखिए, माह रमज़ान जो है तकरीबन ख़त्म पे है और ईद उल फितर जो है वो आई जाती है। ईद पे मेरा यही मैसेज है कि हमने तमाम बड़े आइनी जो रुतबे थे, जो पोजीशंस थी, उन पे इंतखाबात जमहूरी तरीके से करके और जिसकी भी मेजॉरिटी थी उनको मुंतखब किया है। अब हुकूमत चलाने दें। अपोजिशन से भी मेरा यह है कि हाउस में बैठ के शोर शराबे के बजाय कंट्रीब्यूट करें। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, IMF के प्रोग्राम्स हैं, हम इन सब को लेके चलना है। और वी कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि हम हाउस में हम फिर वही बातें शुरू कर दें जो इलेक्शन से पहले थी। अब एक नया बाब शुरू होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का यही कहना है कि खुशियों भरा मुबारक महीना इख्तिताम हुआ चाहता है। आवाम के लिए खूबसूरत सा मैसेज है कि खुशियाँ बाँटें, अच्छी सी ईद मनाएं। जानते हैं हम सब कि मुश्किल हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुज़र रहा है, मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। अगर महंगा सूट नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा सस्ते वाला लीजिए। अरकान पार्लियामेंट का स्पेशली राय जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए दी वो ये था कि अगर हम सब को पता है कि इस वक्त महंगाई है, पाकिस्तान बुरे हालात से गुज़र रहा है, मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान मज़ीद बेहतर होगा, अपने पाँव पर खड़े होगा। खुशियाँ बाँटें, मुस्कुराएं, हंसते मुस्कुराते रहें। कैमरामैन अमीर राजपूत के साथ राना उमर, A1 TV इस्लामाबाद।